मैं हूं नदीम सरोवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया। अभी हम नरकटियागंज में पहुंचे हुए हैं और नरकटियागंज में सभापति का और वार्ड पार्षद का, नगर परिषद का जो चुनाव है उसका बिगल बच चुका है। लेकिन उसी में एक चर्चित चेहरा जो नरकटियागंज की मानी जानी हस्ती और युवाओं के दिलों के जो धड़कन कहे जाने वाले नरकटियागंज के राजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नरकटियागंज में सभापति के उम्मीदवार हैं। तो राजेश श्रीवास्तव जी सभापति के उम्मीदवार हैं। हम इनसे आज बात करने के लिए आए हैं कि आखिर नरकटियागंज के अंदर जो कमियां अभी तक रह गई है, या फिर आप जो दूसरे फील्ड में थे, आपने कैसे मन बना लिया, कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपने चुनाव में आने का फैसला किया लोगों के बीच में? सबसे पहले मैं 2500 वार्ड की जनता को सलाम और प्रणाम करता हूँ। देखिए, मेरा मेन पैसा तो व्यवसाय था, मैं रोड का काम करता हूँ। आज भी मेरा ठेकेदारी चलता है और साथ साथ जमीन प्रॉपर्टी का भी ऑन रजिस्ट्रेशन हम लोग काम करते हैं। इस अगले विगत 5 वर्ष हुआ, लगभग 5 साल पहले जो चेयरमैन का चुनाव हुआ था, उसमें जो अभी वर्तमान में निर्वर्तमान में जो सभापति हैं राजेश्याम भैया, हम काफ़ी उनसे मिलजुल करके और इस शहर के विकास के लिए, मेरे पास 9 ये वार्ड सदस्य थे। हमसे उनसे बात हुई और उसके बाद हमने 9 ये वार्ड सदस्य को बोला कि राजेश्याम भैया को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हुआ भी। और उनके समझ से जितना जो काम हुआ उन्होंने किया। लेकिन मैं जब अपने अपने दोस्तों के साथ किसी किसी क्षेत्र में भ्रमण ऐसे ही निकल जाते थे, कभी कंबल बांटने या कभी किसी का मदद करने, तो लोग बोला कि बाबू आप ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, आपके ऐसे लोगों को एक बार सभापति बनना चाहिए। और इस बार हम लोग आग्रह करेंगे, मेरे दोस्त और मेरे साथ रहने वाले जितने मित्र वगैरह गार्जियन टाइप के लोग थे, सब लोग बोले कि राजेश बाबू आप जैसे लोग एक बार इस शहर में उस चेयर को संभालिए, और निश्चित हम लोग को विश्वास है कि एक मतलब विकास जो बाकी रह गया है, विकास होना, उसको आप जरूर कीजिएगा। ऐसे ही लोग बोलते बोलते प्रोत्साहित करते करते मेरा भी मन हो गया कि चलो भाई एक बार देखते हैं। और देखने के क्रम में मैं विभिन्न वार्डों में, विभिन्न गलियों में, विभिन्न चौराहों पर मेरा आना जाना हुआ। लोगों का प्यार मिलता गया और मेरा आकर्षण और बढ़ता गया। मुझसे लोग जुड़ते गए, मुझे प्यार करने लगे। मैं लोगों के पास जाता था, मुझे आशीर्वाद मिलता था। मैं सोचने लगा कि बिल्कुल हम लोग जैसा नौजवान एक बार आना चाहिए, और यहीं से मेरा मन बना और मैं इस क्षेत्र में आ गया। बहुत बड़ी चीज है, ये सोचने की बात है कि राजेश श्रीवास्तव जी एक व्यवसायी थे, मतलब सियासत से अलग कदम इनका था। लेकिन जब लोगों के बीच, हमने बहुत दिनों से देखा है कि राजेश जी अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, कंबल बांटा है, कोरोना में इन्होंने लोगों की मदद की है, गरीबों की बेटियों की शादी करवाने में इन्होंने पैसों को खर्च किया है। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के अंदर ऐसे ही नेता की जरूरत है। हमने भी कई जगह सर्वे किया, तो जब अलग अलग वार्डों में जब हम सर्वे किए, तो वहां से जो रिपोर्ट आया, ओपिनियन पोल जिसे कहा जाता है, वो जब आया है, तो हमसे भी लोग कहने लगे कि नहीं, राजेश श्रीवास्तव जैसा मर्द नेता, जुझारू नेता और गरीबों, यतीमों और कमजोरों की मदद करने वाला नेता हमें चाहिए। और वही चीज है राजेश श्रीवास्तव जी के साथ कि आज पूरा नरकटियागंज राजेश श्रीवास्तव जी को दुआ दे रहा है और आशीर्वाद दे रहा है कि राजेश श्रीवास्तव जी नरकटियागंज के सभापति बने और नरकटियागंज के भविष्य को बनाकर रख दें और अलग इतिहास एक बनाएं। दूसरी चीज कि राजेश श्रीवास्तव जी से आखिरी में बहुत बातें न करते हुए, राजेश श्रीवास्तव जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप नरकटियागंज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 20 दिन चुनाव और बाकी है। मैं सबसे एक बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अपने नजरिए को, अपने धर्म जात को बदल कर एक बार इस ऊपर जाति पाति से उठकर आप लोग आइए और इस समाज को एक उत्तम बनाने का हम लोग काम करें। हर जाति धर्म के लोग, हम अपने मुस्लिम भाइयों से आग्रह करेंगे, हम अपने हिंदू भाइयों से आग्रह करेंगे। विभिन्न जाति हिंदुओं में है, विभिन्न जातियाँ हर जाति में बटी हुई है। मुस्लिम में भी अंसारी वर्ग है, सिख वर्ग है। हम सबसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अपने शहर के लिए, अपने वार्डों के लिए, अपने गलियों के लिए
एक बार मुझे मौका दे, मुझे चुने। मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ हर चैनल के माध्यम से कि 20 साल बनाम 2 साल मुझे मिले, मैं इस शहर का सूरत बदलने का काम करूंगा। गरीबी हटा तो नहीं कोई सरकार हटा नहीं सकता है, लेकिन गरीबों की मदद जरूर कर सकता है। मैं गरीबों की मदद करने की कोशिश करूंगा। इलाज की उचित व्यवस्था मैं सरकारी अस्पताल में करा सकूं, इसकी व्यवस्था करूंगा। अपने निजी कोष से मैं अभी आचार संहिता है, लेकिन उसके बावजूद मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि समय होगा तो मैं अपने निजी कोष से एम्बुलेंस का व्यवस्था कराऊंगा। और जिस गरीब भाइयों के पास उसमें डीजल भरवाने की पैसा होगी वो भरवा के जाएंगे, अन्यथा मैं उसमें डीजल भी भरवाऊंगा अगर बाहर इलाज कराने के लिए जाना हो। और जिन भाइयों के पास पैसा उपलब्ध है वो अपना डीजल खर्चा करके उस एम्बुलेंस का सेवा लेंगे। और जहां जहां पानी का जमाव है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि दुर्भाग्य है इस शहर का कि जिस शहर के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ नदी है, उस शहर में जल जमाव हो जाता है। इस शहर का दुर्भाग्य है कि आज तक किसी सभापति ने पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं सोचा। मैं वादा करता हूं आप लोग से कि मेरे जैसा आदमी आएगा तो एक जो फंडिंग होता है नगर परिषद को, उसके अलावा भी डीपीआर में बनवा करके बाहर लेके जाके मैक्सिमम पैसा नगर मंत्रालय से, यहाँ से नहीं हो दिल्ली से हो, पैसा जो भी आना हो, हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और इस शहर का सूरत बदलने का काम करेंगे। हम नौजवानों से एक बार विनती करते हैं कि हम लोग यूथ 65% हैं। 65% कहीं भी किसी भी जगह का, देश का, राज्य का सरकार बदलने में बहुत भूमिका होगा। आप लोग भी चाहें तो नरकटियागंज का भविष्य एक बार बदल सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग के बाल बच्चे बोलेंगे कि आप लोगों ने सही सभापति चुना था और मैं ये करके दिखाऊंगा, किसी का सर नहीं झुकेगा। मेरे वजह से मैं 2 साल में वो करके दिखाऊंगा जो विगत 20 साल में नहीं हुआ है। बहुत बड़ी चीज है, ये सोचने की बात है कि आज कोई चुनाव अगर लड़ता है तो वो जनता के बीच में नेता होता है, लेकिन राजेश श्रीवास्तव जी जो नरकटियागंज के सभापति के उम्मीदवार हैं, इनका एकदम साफ कहना है, साफ लफ्जों में राजेश श्रीवास्तव जी ने कह दिया है कि मैं नरकटियागंज के लिए नेता नहीं बल्कि बेटा बन के, भाई बन के, भतीजा बन के, यहाँ तक कि मैं एक सेवक बन के आप लोगों के बीच में रहूंगा। और इन्होंने राजेश श्रीवास्तव जी ने जो सबसे बड़ा वादा किया है, एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में कि राजेश श्रीवास्तव जी ने कहा है कि पूरे नरकटियागंज जो क्षेत्र है ये सभापति का, उसका एक एक युवा, नौजवान, माँ, बहन या जितने भी गार्जियन हैं, मैं वादा करता हूं कि किसी का सर नहीं झुकेगा। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया, और हमारे साथ हैं नरकटियागंज के सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव जी।